अजीब दुनिया है। इस दुनिया में धर्म के नाम पर बहुत कुछ होता है। यहाँ लोग धर्म की बातें बहुत करते हैं, लेकिन धर्म को समझते बहुत कम है। मंदिर भी भरे रहते हैं और इंसानियत भी खाली रहती है। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, क्या हम सच में धर्म को जी रहे हैं या सिर्फ धर्म का दिखावा कर रहे हैं? कभी कभी लगता है लोग घर की देवी को दुख देकर नवरात्र में माँ का पांडाल सजाते हैं, पशुओं पर हिंसा कर पशुपतिनाथ का प्लान बनाते हैं। ज्ञान, प्रेम, करुणा ये सब क्या है पता नहीं, पर खुद को भक्त बताते हैं। लोग झूठ बोलकर पैसे कमाते हैं और फिर उस पैसे से दान कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि उन्होंने धर्म का कर्तव्य पूरा कर दिया। लेकिन क्या सच में धर्म इतना ही है? जय सिया राम। मैं हूँ ऋषित मणि त्रिपाठी और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका वैदिक ज्ञान में। धर्म कभी रिचुअल से नहीं आता, धर्म आता है व्यवहार से। अगर मंदिर जाने से ही धर्म मिलता तो सबसे बड़े संत मंदिर के पुजारी होते। लेकिन इतिहास गवाह है, सच्चे संत अक्सर जंगलों और अकेलेपन में मिलते हैं, क्योंकि धर्म का संबंध दिल से है, ना कि दिखावे से। हिंदू शास्त्रों में धर्म का मतलब सिर्फ क्रिया या रिचुअल्स नहीं बताया गया, बल्कि भगवद गीता में एक बहुत गहरा श्लोक है, अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनः। अर्थात अहिंसा, सत्य, क्रोध का त्याग, शांति और दया, ये सभी एक धार्मिक व्यक्ति के गुण हैं। यानी धर्म का असली रूप इंसान के व्यवहार और चरित्र में दिखाई देता है। सिर्फ पूजा करना धर्म नहीं है, धर्म है इंसानियत को जीना। हमारी सनातन संस्कृति के परंपरा का एक प्रमुख सिद्धांत है, अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये विचार महाभारत और अनेक धर्म ग्रंथों में बार बार मिलता है। इसका अर्थ यह है कि धर्म का सबसे पहला कदम है किसी भी जीव को अनावश्यक दुख ना देना। अगर किसी की पूजा करते हुए हम किसी और जीव को पीड़ा दे रहे हैं तो शायद हमें अपने धर्म को दोबारा समझने की जरूरत है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृतिः क्षमा तमोस्तेयम्, शौचमिन्द्रिय निग्रह, धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम्। अर्थात धर्म के 10 गुण हैं, धैर्य, क्षमा, संयम, शुद्धता, इंद्रियों का नियंत्रण, ज्ञान, सत्य, क्रोध का अभाव। यानी धर्म किसी बाहरी रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र में होता है। भगवद गीता में लिखा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। अर्थात भगवान हर जीव के हृदय में विराजमान है। तो अगर भगवान हर जीव में है तो किसी भी जीव को दुख देना क्या भगवान को दुख देने के बराबर नहीं है? इसीलिए कहते हैं सही धर्म शुरू होता है दया और संवेदना से। सोचो, अगर भगवान सच में तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या वो तुमसे ये पूछेंगे कि तुमने कितनी बार मंदिर विजिट किया, तुमने कितनी बार सुंदरकांड का पाठ किया, या फिर वो ये पूछेंगे कि तुमने कितने लोगों की मदद की, तुमने कितनी बार किसी को दर्द दिया, तुमने कितने लोगों को दुख पहुंचाकर ये सिद्धि प्राप्त की या ये हवन संपूर्ण किया। सच यह है कि भगवान के लिए तुम्हारे पूजा पाठ से कहीं ज्यादा तुम्हारा कर्म इंपॉर्टेंट है।
मंदिर जाना गलत नहीं है, पूजा करना भी गलत नहीं है, लेकिन यदि इंसान के अंदर दया और इंसानियत नहीं है तो धर्म सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाता है। असली धर्म तब शुरू होता है जब हम हर जीव में भगवान के दर्शन करते हैं। और शायद इसीलिए हिंदू दर्शन का एक सुंदर विचार है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। जब यह भाव जागता है तब धर्म सिर्फ मंदिर तक नहीं रहता, वो इंसान के जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो अब से ध्यान रखिएगा कि यदि आप कितना भी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, परंतु आप किसी के हृदय को थोड़ा सा भी दुख पहुंचा रहे हैं तो माफ करिएगा, आपकी पूजा सिर्फ टाइम वेस्ट है। क्योंकि जितना प्रिय आप हैं भगवान को, उतना ही वो जीव है। और जाते जाते एक बात दोबारा कहना चाहूंगा, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको हमारा धर्म दोबारा समझने की जरूरत है।